अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है चुंटी और टिड्डा। एक चुंटी थी, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चुंटी बहन ज़रा रुक जाओ। चुंटी रुक गई, पूछने लगी, क्या बात है? टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, आओ बाग में खेलें। चुंटी ने कहा, मैं कैसे खेलूं? मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चुंटियां क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते हैं जी और मज़े करते हैं। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया, सर्दी से कांपता हुआ। ई, ई, ई। चुंटी का दरवाज़ा खटका कर कहने लगा, चुंटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे सर्दी भी लग रही है। जब तक बारिश रहेगी मैं उस वक्त तक यहाँ रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। चुंटी बोली, ओ भाई टिड्डे, तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर भी नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा कर नहीं पाए। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो सुस्ती करे उसकी यही सज़ा है। टिड्डा गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, चुंटी बहन मुझे माफ़ कर दो, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मेहरबानी करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं मेहनत करूँगा, अपना घर बनाऊँगा और मैं अनाज वगैरह भी इकट्ठा करूँगा। मेहरबानी करो, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं मेहनत किया करूँगा, दिल से मेहनत करूँगा, कभी सुस्ती नहीं करूँगा। रोने लगा टिड्डा, गिड़गिड़ाने लगा, उस चुंटी की मिन्नतें करने लगा। चुंटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा बेचारा रोती शक्ल लिए हुए चला गया। प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? यकीनन इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, जो लोग सुस्त, काहिल और काम नहीं करते और अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ना अपने घर का ख्याल करते हैं, ना अपने खाने पीने की चीज़ों का ख्याल करते हैं और हमेशा सुबह शाम गफलत में पड़े रहते हैं, तो मुश्किल वक्त में उनके पास न रहने को जगह होती है, ना खाने को कुछ सामान वगैरह होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए, हमें हमेशा अपने घर और अपने खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए और हर मुश्किल वक्त के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए।